ये श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा है जो 7 दिन की होती है। इस बार गौशाला परिसर बसी पठाना में ये कथा का आयोजन हुआ और आयोजक बने हैं नंदलाल जी और उनका परिवार। और गौशाला समिति ने, कमेटी ने बहुत सहयोग देकर इस कथा को सफल बनाया है। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का एक ही सार है कि हम लोग सबसे प्रेम बांटें, इंसानियत का पाठ पढ़ें, इंसान बने, एक दूसरे का सहयोग करें और सबसे बड़ी बात है अपने सनातन को फॉलो करें। सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तो हमें व्यासपीठ के माध्यम से यही संदेश मिला है, सबको ही मिला है कि हम सब जो है सनातन को फॉलो करें, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना उत्तरदायित्व निभाएं और खूब ठाकुर जी का नाम सिमरन करें, सेवा करें, भजन करें। इसी से हमारा उद्धार होना है, कल्याण होना है। तो सबसे अच्छी बात है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा जिन भक्तों को श्रवण करने के लिए मिलती है, तो ऐसे भक्त कथा श्रवण करके मंत्रमुग्ध होते हैं और निश्चित रूप से उनके मन में राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो बढ़ता है, राधा कृष्ण की भक्ति बढ़ती है और भगवान उनके बारे न्यारे करते हैं, जीवन में खूब आनंद होता है। तो ये सारी बातें जो है कथा का सार है जो हमने सबको श्रवण कराई। कथाएं पंडाल भी चलते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं चूक लगती है माता पिता के समझाने में या तो प्रचारक के समझाने में। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी है जो देश में काफी वो धर्म सिखाकर उसके उल्ट क्या मानते हो? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सत्संग में आते हैं, हजारों की भीड़ आती है, लेकिन सत्संग में तो सब बैठ रहे हैं पर सत्संग सब में नहीं बैठ रहा है। तो ये निश्चित मानो कि जब तक हमारे हृदय में सत्संग नहीं बैठेगा तब तक हम अच्छी बातों की ओर नहीं बढ़ेंगे। जैसे कथा कहती है कि माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, पत्नी का आदर करो, पति का आदर करो, परिवार वालों का आदर करो, लेकिन लोग आदर न करके निरादर की ओर भाग रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कथा नहीं सुनते हैं, ऐसे लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग वास्तविक कथा के श्रोता हैं उनके जीवन में तो एक बदलाव होना चाहिए और अपने बदलाव से वो समाज को बदलने का प्रयास करें। तो यही कथा का सार है। कथा श्रवण करने के बाद उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, यही बदलाव, यही परिवर्तन हम संपूर्ण समाज में कर सकें और अच्छे काम का संदेश समाज को दें। आप पहली बार आए या पहले भी कर सकते हैं, तो कैसा उत्साह देखते हो? मतलब अपने आप को कैसा महसूस करेगा क्योंकि हर बार आपको बुलाया जाता है कि आपसे प्रेम करती है? बसी पठाना इज मिनी वृंदावन। हमारी नज़र में बसी पठाना को वृंदावन मानते हैं और यहाँ के वास्तविक जो रसिक श्रोता हैं, भक्त हैं, माताएं बहनें हैं, ये श्री ठाकुर जी के भक्ति के रंग में ऑलरेडी रंगी हुई। तो ऐसी जगह आके मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हम वृंदावन छोड़ के कहीं अन्यत्र आए हैं। हमें लगता है कि हम दूसरे वृंदावन में आ गए हैं और यहाँ के भक्त प्रेमी इतने प्यारे हैं। और मैं लगभग 24 से 25 वर्ष हो गए मुझे बसी पठाना में आते हुए। तो संगत का, लोगों का जो प्यार मुझे मिला है तो उसके लिए तो हम इनके सदैव ऋणी हैं। और यहाँ की संगत की हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है। संगत बहुत जगह मिलती है लेकिन सब जगह रसिक श्रोता नहीं मिलते। पर बसी में ये एक खासियत है, खूबी है कि बसी के लोग बहुत प्रेमी हैं भगवान के और बहुत प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं। और जब श्रोता श्रवण प्रेम से करेगा तो वक्ता को भी सुनाने में बहुत आनंद आता है। आपकी बात, आपकी कथा सुनती है, आपकी बात मानते हैं, प्रभु की बात मानते हैं। जो आजकल एक नशिक कहा जाता है कि पंजाब में जो छठा दरिया चल रहा है और इस विदेश यात्रा के लिए विदेश में लोग कैसे हो रहे हैं आपकी बात को सोच के पंजाब, तो आप क्या इसके ऊपर करेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये भेड़ चाल है। जैसे भेड़ चाल का मतलब होता है एक भेड़ जब कुआं में गिरती है तो उसे देख के और भेड़ें भी गिरने लगती कि यही रास्ता है। पंजाब का आज जो बहुत बुरा हाल हो रहा है इसके 2 कारण है। पहला कारण है कि जो हमारे बच्चे विदेशों के लिए भाग रहे हैं, तो विदेशों में जा के वो सेट हो रहे हैं, अपने बूढ़े माता पिता को घर में छोड़ जा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई को हम लात मारते हैं, ऐसी पढ़ाई को हम स्वीकार नहीं करते। हमारा ये धार्मिक मंच है और व्यासपीठ कहती है कि जिसने जीवन में माता पिता का आदर नहीं किया, जिसने जीवन में बड़ों बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, वो कितना बड़ा भी डिप्लोमा ले ले, कितनी बड़ी पद पोस्ट पे चला जाए, वो किसी काबिल नहीं। हमारी नज़र में वो नथिंग है, जीरो है। दूसरी बात, पंजाब में सबसे ज़्यादा नशा पनप रहा है और मैं व्यासपीठ से यही संदेश देना चाहता हूँ सबका कि नशा का उल्टा करो तो शान होती है। अगर आप नशे में रहोगे तो आपकी शान बर्बाद हो जाएगी। अपनी शान को बचाना है तो नशे को छोड़ दीजिए। नशा जिस दिन छूट जाएगा आपकी शान बरकरार रहेगी।
नशा आज नशे के कारण केवल बंदा अकेला नहीं, अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। उसकी पत्नी बर्बाद है, उसका बच्चा बर्बाद है, उसका परिवार बर्बाद है। और वो बेचारे बूढ़े माँ बाप प्रतीक्षा करते, इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा आएगा, हमें रोटी खिलाएगा, शाम को हमारा खर्चा देगा, लेकिन बच्चा खुद ही नशे में धुत हुआ पड़ा है। तो ऐसे नशे का मैं विरोध करता हूँ और मैं निवेदन यही करता हूँ, नौजवान साथियों से विशेष निवेदन करूंगा कि अभी आपकी आयु नशे की नहीं, और नशा हमारे लिए बहुत बड़ा अधर्म है जो हमको नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि नशे की लत से बचें। माता पिता भी प्रयास करें कि अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ें। वास्तविक जो सत्संग कथा से जुड़े होते हैं वो नशे से हमेशा दूर रहते हैं। सर जो बसी पठाना है जिला फतेहगढ़ साहिब है, बाबा जोरावर बाबा की आप भी तो कैसा फील कर रहे हो? मैं कहूँगा कि फतेहगढ़ साहब हमारे सनातन का उच्च शिखर है, जहाँ हमारे पूर्व गुरुओं ने सनातन की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करने दिया। और कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सर कट जाए लेकिन धर्म नहीं बदलना चाहिए, कभी ये हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया। तो फतेहगढ़ साहब में जब हमने दर्शन किया, मत्था टेका, तो हमें अपने आप में बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वास्तविक सनातन की सच्ची सेवा अगर कहीं हुई है तो वो पंजाब से ही प्रारंभ हुई है। और पंजाब के गुरुओं ने जो बलिदान सनातन के लिए दिया है, ऐसा बलिदान भूतो न भविष्य कोई नहीं दे सकता। प्रोग्राम रखा गया गौशाला के विच की कहना चाहोगे, कितने दिन का समागम से की जानकारी है? जय गौ माता, जय गोपाल। सब तो पहला तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੀ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। गौशाला प्रांगण ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਤਮय ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। तो कल ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। तो मैं समस्त शहर निवासियों ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੱਗ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਹੁਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ। ਸਪਤਾਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕरें।